सुन्नी तहत कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। सुन्नी तहत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतालिक दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी थी। हैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। जस्टिस आलिया नीलम ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। उन्होंने 53वीं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी तौर पर शिरकत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जजेस और सीनियर वकला भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। लाहौर हाई कोर्ट आमद पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल गैर हाजिरी पर फवाद चौधरी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। वकील की हाजिरी से इस्तिस्ना तो चल जाएगी, लेकिन फवाद चौधरी कहाँ हैं? फवाद चौधरी तो जेल में नहीं, उनका वारंट निकालते हैं मेंबर इलेक्शन कमीशन। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही। हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं, अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। IMF से कर्जे लेकर क्यों आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है? इस्लामाबाद हो या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वज़ीर आज़म मैं करता था, अब जेल में बैठा है। मेरी जमात पर तनकीद होती है, ये मैं सवाब समझता हूँ। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत एक दूसरे को निकालने में लगी है, मिलकर क्यों नहीं बैठते? पीपल्स पार्टी कारकुन तैयार हो जाएं, अभी बहुत काम करना है। मेरा मुल्क मुश्किल में है, इसे सब ने मिलकर बचाना है। नौजवानों को आगे लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। दानिश स्कूल हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। दानिश स्कूल सिस्टम में अयान काशिफ ने खुद को दरख्शंदा सितारा साबित किया। कामयाबी पर अयान काशिफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गरीब बच्चों को तालीम ना मिलने का जिम्मेदार हमारा निज़ाम है। दानिश स्कूल यतीम और नादार बच्चों के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। दानिश स्कूल मुल्क के दूसरे हिस्सों तक ले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का इजरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने अयान काशिफ को 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप का तोहफा भी दिया। अयान काशिफ ने पंजाब भर में मैट्रिक इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल की। वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल ज़रिए और बल्क सारिफीन पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपये 4 पैसे इजाफा। जुलाई से कमर्शियल सारिफीन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपये 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई सारिफीन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपये 62 पैसे इजाफा। ज़राई सारिफीन का फी यूनिट टैरिफ 46 रुपये 83 पैसे हो जाएगा। ज़राई के मुताबिक जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ
पहले फिक्सड रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे के बाद यूनिट 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया। बिजली महंगी होने पर ताजिर फट पड़े। हुकूमत ने बिजली महंगी करके जीना मुश्किल कर दिया। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, दुकानदारों की दुहाई। जो अपने खर्चे ऊपर वाले मैनेज हो रहे, तो बिल ऊपर से गवर्नमेंट ने और बढ़ा दिए हैं। अभी किसी से पैसे पकड़ के बिल उतारना पड़ता है, अभी फिर वो यूनिट बढ़ा दिए हैं, तो हमारे लिए आगे से इतना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इतना मुश्किल बिल कैसे अदा करते हैं, अब खाने के लिए कुछ नहीं है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये बिलों में हमें रिलीफ दें। टोटल कर दीजिए कर्जा इन पावर कंपनीज का 2600 अरब रुपए, 2.63 ट्रिलियन है। इस साल का नुकसान 600 अरब रुपए। इस साल जो हमने पावर कंपनीज को पैसे देने हैं वह 1700 अरब रुपए, 1.7 ट्रिलियन। पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपए हैं और हम सिर्फ पावर कंपनीज को जो है वो 1700 अरब रुपए देंगे। ये इतना बड़ा पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा जख्म इस पावर सेक्टर की ये तमाम ये मिसमैनेजमेंट और ये लॉसेस हैं। इसको इस खून को रोके बगैर ये इकॉनमी नहीं ठीक हो पाएगी। मुल्क के आगे बढ़ने और सालमियत का मसला है। मईशत का सबसे बड़ा जख्म तवानाई का बहरान है। तरक्याती फंड से ज्यादा पैसा पावर कंपनीज को देने हैं। बिजली बन नहीं रही है, फिर भी पावर कंपनीज को डॉलर्स में अदायगियां हो रही हैं। सारे नुकसानात के पैसे सारिफीन अदा कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अजारादारी खत्म होनी चाहिए। मजीद कंपनीज को लाइसेंस देना होंगे, इससे मुकाबला बढ़ेगा और सारिफीन को फायदा होगा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंदिश। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होलसेलर्स में डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज्यादा फ्लोर मिल्स में गंदम वॉशिंग बंद, आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ चौधरी ने दलाइल का आगाज कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका का अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के वकला अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ समाअत। अदालत ने साबिक वज़ीर आला की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत ने परवेज इलाही के नैब इंक्वायरी से मुतालिक दस्तावेज़ात पेश करने की हिदायत कर रखी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। मानसून बारिशों का स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। शाम या रात को बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वफाकी हुकूमत के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में ले लिया। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। खैबर पख्तनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशतगर्द क्लियर किए गए इलाकों में वापस आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करके सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। सूबाई हुकूमतें क्लियर किए इलाकों को दहशतगर्दों से महफूज नहीं रख सकें। सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर पास से दहशतगर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। बुरहानी महल में दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबराह मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने
सोल्जर बाजार में शाही शहीदान इमाम बारका में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए सूबों से राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मौलाना आयतुल्ला अकीलुल गरवी और साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी मिले। जिला बाजोड़ के हल्का PK-22 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 11 उम्मीदवार मैदान में। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 91 पोलिंग स्टेशन कायम, 43 पोलिंग स्टेशन हसास और 23 इंतहाई हसास करार। PK-22 में कुल वोटर्स की तादाद 1,79,000 से जायद है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 99,038 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 79,972 है। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK-22 की नशिस्त खाली की थी। बिलाल अफजल, उस्मान बहला और हसन चीमा को भी सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। PCB ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रुकन बरकरार। कोच गैरिक क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी नए सिलेक्शन कमेटी में शामिल। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच असर महमूद की शाहीन शाह अफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के नारवा रवैये की निशानदेही। वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र। खिलाड़ियों का एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग का भी इंकशाफ। वहाब रियाज ने खुद पर आयद इल्जामात रद्द कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहने को बहुत कुछ है, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सिलेक्शन कमेटी में रुकन के तौर पर मेरा काम खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% दिया। वहाब रियाज का रद्द अमल। गैरेट क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिलेक्शन कमेटी में सबके यकसा हुकूक थे तो एक वोट 6 पर भारी कैसे? अब्दुल रज़्ज़ाक का रद्द अमल। बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शहरियों पर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ का बोझ डाल दिया गया। अदालत वजारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में नेटो का 3 रोज़ा सरबराही इजलास। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की शिरकत। नेटो का चीन से रूस की हिमायत छोड़ने का मुतालबा। 1 साल के अंदर यूक्रेन को 40 अरब यूरो इमदाद की यकीन दहानी। यूक्रेन की नेटो और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की हिमायत का आदा। तमाम शराइत पूरी होने पर यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की दावत दी जाएगी। जंग महदूद रखने के लिए रूस से राब्ता रखने का फैसला। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए नेटो का नुमाइंदा खुसूसी तैनात करने का फैसला। नेटो समिट के पहले दिन का अलामिया जारी। गाजा जंग बंदी के लिए मसले फ़लस्तीन का हल ज़रूरी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। गाजा की जंग ने तनाज़े फ़लस्तीन के पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल को नागुज़ीर बना दिया। जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी, ख़ित्ते में अमन और सलामती नहीं होगी। इजराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। खान यूनिस में घर फ़लस्तीनियों पर हमला, 27 अफराद शहीद, 53 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 38,295 हो गई। 88,241 अफराद जख्मी हो चुके हैं। तिब्बी इमदाद न मिलने पर इंतजामिया शुमाली गजा के 3 अहम अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर। इजरायली तैयारों के वसी लेबनान में हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया।